जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक शर्मा आईएएस स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज के जो टॉपिक आपका मैं लेकर के आया हूँ, चीन ने गलवान घाटी में फहराया है अपना झंडा। ये जो खबर है आपकी, ये 1 जनवरी 2022 की खबर होने वाली है। तो होता क्या है यहाँ पर भैया, जो चाइना होता है वो गलवान घाटी में एक वीडियो रिलीज करता है। जो वीडियो एक प्रोपेगेंडा वीडियो होता है, इसको एक एक तरीके से एडिटिंग करके बनाया जाता है और जो वीडियो वायरल किया जाता है, ये लगभग जो गलवान घाटी होती है, गलवान घाटी ये पैंगोंग त्सो लेक है। इस लेक के कुछ यानी कि लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे का वीडियो ये रिलीज करता है, जिसको एडिटिंग किया जाता है। और यह वीडियो जो बनाया जाता है आपका, इसमें वो कई सारे ड्रोन्स का प्रयोग करता है। जैसे आपको मैं इसी में अभी एक वीडियो क्लिप भी लगाऊंगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें ड्रोन के माध्यम से उसका जो 5 स्टार जो भी उसका झंडा है, फ्लैग है, वो उसको फहराते हुए नजर आता है। और उसके कुछ सैनिक भी वहां खड़े होते हैं जो वहां के नेशनल एंथम को गा रहे होते हैं। तो इस तरीके से एक वीडियो क्रिएट किया जाता है और वो वायरल किया जाता है। तो हमारे भारतीय मीडिया ने भी उसको कवर किया हुआ है। इसके बाद में आगे की जो जानकारी मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी सर एक ट्वीट करके कहते हैं, यानी कि इनका ट्वीट होता है गलवान पर हमारा, यानी कि क्या कहते हैं, गलवान पर हमारा भारतीय झंडा ही अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे एक ट्वीट करते हैं राहुल गांधी। देखो, गांधी जी से इनको रिलेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनमें बहुत फर्क है। ठीक है, इसलिए वो बाई चांस टंग से निकल जाता है, लेकिन इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो है क्या, देखिए आपको मैं एक चीज और आपको बता करके चलूं। देखिए क्या है कि जब आपके ही देश में उसी चीज की आलोचना करने लगे लोग, तो ये कहीं ना कहीं भैया देश के लिए बेहतर नहीं होता है। आप एक एग्जांपल अमेरिका को लेकर चले। ठीक है, अमेरिका पे बाई चांस कोई भी अटैक करता है, कोई भी कुछ करता है, ठीक है, तो जैसे जॉय बिडेन की सरकार वर्तमान में बनी हुई है, इनके विपक्षी दल जो भी है, तो वो इतना ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है, हाँ, वो उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं। तो यहाँ भारत की मीडिया क्या करती है, भारत के विपक्षी पार्टी वगैरह क्या करती है पता है आपको? तो इन लोगों का क्या कहना है, बस ट्वीट करने लग जाएंगे कि भाई मोदी जी ऐसे करिए, वो चीन आ रहा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि आप सभी को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। अखंड भारत तभी तो कहलाएगा आपका। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करें। ये चीन ने गलवान घाटी में फहराया अपना झंडा। ये खबर आपकी 1 जनवरी की है, आज मैं आपको लेकर के आया हूं, तो आप समझने का प्रयास करें। तो पहले आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो टॉपिक है आपका, यानी कि यहाँ पर जो अक्साई चीन है, एलएसी के बारे में बताया जाएगा। गलवान एक्चुअली रियल कंडीशन में आपका बना कहां हुआ है, तो इसको बताया जाएगा। इसके बाद में आपको क्या समझाया जाएगा, यहीं पर एक आपकी पैंगोंग त्सो लेक है, पैंगोंग त्सो लेक के बारे में आपको बताया जाएगा। पैंगोंग त्सो लेक के बारे में सारी जानकारी यहां पर दी गई है। सारी जानकारी आपको एक साथ देखने को मिलेगी। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए आइए समझने का आप लोग प्रयास करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर यानी कि आपका ये भारत का क्या है, ये नॉर्थ, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको उत्तर कहा जाता है। अगर हम डायरेक्शन की अगर भी बात करें, तो जो डायरेक्शन होती है भी आपके इस तरीके से, ये भी आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पूर्व दिशा हो जाएगी, और ये आपका पश्चिम दिशा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर भारत की हम लोग बात करेंगे, यानी कि उत्तरी एशिया की बात करेंगे, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर, यानी कि जो आपका क्षेत्र दिया गया है, जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है। इसके बाद में यहीं पर आप बात करेंगे 1962 के 1962 के युद्ध की। ठीक है, तो 1962 के युद्ध में क्या होता है कि भैया यहाँ पर, अच्छा इससे पहले की थोड़ी हम कहानी लेकर के चलते हैं। ठीक है, कहानी क्या है भैया आपकी, बात करते हैं 1959 की, कब की, 1959 की। ठीक है, 1959 यहाँ पर एक देश हुआ करता था जिसका नाम था भैया तिब्बत। क्या नाम था? तिब्बत नाम था। अब तिब्बत नाम था, यहाँ पर एक सरकार बनी हुई थी दलाई लामा की। दलाई लामा, आप ये जान लीजिए, किसी का नाम नहीं है। दलाई लामा वहां पर चल रही एक सरकार है, दलाई लामा एक धर्म गुरु के पद का नाम है। ठीक है, अरे जैसे यहाँ पर मौलवी पंडित वगैरह बोलते हैं, वैसे ही वहां पर यानी कि दलाई लामा यहाँ एक पद का नाम होता है। ठीक है, तो दलाई लामा की सरकार होती है यहाँ पर, यानी कि तिब्बत में। तो ये चाइना क्या करता है, 1959 में तिब्बत पर अटैक कर देता है। जब ये 1959 में तिब्बत पर अटैक करता है, तो तिब्बत में ऐसा अटैक करता है कि तिब्बत में तिब्बतियों की ही कमी पड़ जाती है। तो तिब्बत कभी भी अपने न्याय के लिए कभी मांग नहीं उठा पाता है। ठीक है,
है। तो यहाँ पर भैया तिब्बत के लोग भाग भाग करके भारत में पलायन करने लगे। जब ये लोग भारत में भैया इन लोगों ने पलायन किया तो लगभग 1 लाख लोग भारत में पलायन कर गए और लगभग 12,000 लोग भैया नेपाल, यहाँ पर एक देश और सटा हुआ है भैया आपका नेपाल, ठीक है। 12,000 लोग लगभग नेपाल में निकल गए और 9,000 लोग लगभग यहाँ पर भूटान में निकल गए। तो इस तरीके से ये भैया लोग पलायन करते गए। तो यहाँ पर भैया उसी समय 1959 में दलाई लामा भी भाग करके भारत चले आए, ठीक है। जब ये दलाई लामा भारत में भाग करके चले आए, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जो भारत के हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर इनको भैया शरण दे दी। इसके बाद में क्या काम होता है, इसके बाद में अब देखिए भैया, चाइना कहता है कि आपने हमारे दुश्मन को शरण दे दी, यानी कि आप भी मेरे दुश्मन बन चुके हैं, ठीक है। तो इतना बोल दिया। अब ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक खतरा था, ठीक है। उस समय हम लोग आजाद हुए थे, हम लोग इतने अच्छी कंडीशन में नहीं थे कि किसी भी देश से हम लोग युद्ध कर सके, ठीक है। इसके बाद में आगे की कहानी आगे समझने का आप लोग प्रयास करें, ठीक है। तो उस समय भैया फिर चाइना ने कहा कि हमें भैया आप दलाई लामा को सौंप दीजिए, हम आपका कुछ नहीं करेंगे। तो भारत देखिए, भारतीय जो संस्कृति है अतिथि देवो भव की संस्कृति है कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपका सम्मान करेंगे, ठीक है। तो इधर पे ये लोग आ जाते हैं, तो हमारे यहाँ दलाई लामा आए, हम लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया और इसके बाद में चाइना ने कहा कि भाई अब इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो वही हमें युद्ध भुगतने को मिलता है भैया आपका 1962 का युद्ध, ठीक है। 1962 का जो युद्ध होता है वो इसी कारणवश होता है युद्ध, ठीक है। तो यहाँ पर भैया चाइना अटैक करता है और हमारे इस इतने पार्ट को, ये लद्दाख वाला रीजन है, इतने पार्ट को भैया ये हड़प लेता है और इस पार्ट में एक लाइन खींची जाती है जिस लाइन को LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। और इधर पे एक लाइन है जिसको LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र को पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है और इस क्षेत्र को कहा जाता है भैया ऑक्साई चीन। क्या कहा जाता है? ऑक्साई चीन कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे समझने का प्रयास करें। ऑक्साई चीन LAC के बगल में ही एक जगह पड़ती है जिसका नाम होता है गलवान, ठीक है। ये गलवान एक वैली का नाम है, यानी कि एक घाटी का नाम है और गलवान घाटी में ही एक लेक बहती है जिसका नाम है भैया पेंगोंग त्सो लेक। कौन सा नाम है भैया? पेंगोंग त्सो लेक इसका नाम है। और इसकी टोटल ऑफ, अगर हम पेंगोंग त्सो लेक की लंबाई की बात करें तो ये लंबाई इसकी लगभग यानी कि 135 मीटर लंबी है। कितनी है भैया? लगभग ये 135 मीटर लंबी है, जिसका 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत के अंदर आता है और लगभग 2/3 जो हिस्सा है वो चाइना कवरेज करता है इसका, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर सारा का सारा आपका डाटा बताया गया है। इसके बारे में थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। अभी आप समझने का प्रयास करें आप यहाँ पर गलवान के बारे में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जो गलवान के एग्जैक्ट लोकेशन है ये कहाँ पर है भी आपकी, तो ये LAC के जस्ट बगल में गलवान की लोकेशन है। आपने इससे पहले भी 2020 का प्रोपेगेंडा उसका देखा था कि यहाँ पर भैया LAC में क्या है भैया कि यहाँ पर डिस्प्यूटेड क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, बफर जोन में ये क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों में सीधा ये होता है जैसे भारतीय जो सेना है और चाइना की सेना है, ठीक है। यहाँ पर गोली बमबारी ये कुछ भी नहीं कर सकती, बस पेट्रोलिंग के लिए मतलब जा सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर सिर्फ पेट्रोलिंग कर सकते हैं, इतना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा साधा भी गोली नहीं चला सकते। भारतीय सैनिक भी यहाँ पर दिया तैनात थे। अभी वर्तमान में क्या है, चाइना ने यहाँ पर लगभग 60,000 सैनिक डिप्लॉयड कर रखे हैं। डिप्लॉयड का मतलब होता है यहाँ पर उतार रखे हैं लगभग 60,000 सैनिक, ठीक है। तो यहाँ पर भी इतना आपका हुआ। इसके बाद में क्या जो चाइना ने उस समय किया था, हम लोगों के लगभग 42 सैनिक शहीद हो गए थे इसी घटना में, 2020 की घटना में, ठीक है। और उसके भी सैनिक मतलब उसके भी सैनिक, अब वो शहीद, चलिए किसी भी देश का सैनिक होता है उसको शहीद ही बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे उसके भी सैनिक शहीद हुए, लेकिन उसने अपने यहाँ की जनता को, अपने यहाँ की आवाम को कभी बताया नहीं कि भाई हमारे यहाँ कितने सैनिक मरे। जबकि हम अपने यहाँ क्या होता है, कोई भी अगर सैनिक शहीद होता है तो उसको प्रॉपर वे में उसके घर तक पहुंचाया जाता है, सारा बाकायदा सम्मान होता है। इसीलिए एक मतलब ऐसा बोलते हैं, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन आर्मी, ठीक है। तो ये शब्द है कुछ जो यानी कि बोलने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्षेत्र के बारे में समझा है। अब आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए ये PP
14 क्या होता है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14। ठीक है, इंडियन आर्मी यहाँ पर लगी हुई है और इसमें भी जो इंडियन आर्मी जो भी राइफल्स का यूज करती है उसका नाम है SIG श्योर और भी 716G2। ठीक है, ये एक राइफल का नाम है जो भी आपकी राइफल ये अमेरिका के द्वारा खरीदी गई थी और लगभग 70,000 से अधिक राइफल्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है जो ये राइफल यानी कि किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम होती है। तो हमारे पास में ये सारी राइफल्स है, सब कुछ है हमारे पास में। आइए बात करते हैं हम लोग गलवान यानी कि जो आपका पैंगोंग त्सो लेक है इसके बारे में। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है और भी अभी इसका पार्ट है। तो यहाँ पर मुख्य चीज क्या है, आपकी फिंगर 8 है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तक फिंगर 8 है। ठीक है, जिसमें से 4 फिंगर तक भारत का अधिकार है और 5 6 7 8 तक भी चाइना का अधिकार है। ठीक है, वैसे तो अगर हम बात करें तो ये टोटल ऑफ भैया फिंगर 8 तक भारत इसमें अपने भैया बोलता है कि ये हमारे पास है, हमारा है पूरा। ठीक है, लेकिन इसी में आप सारे के सारे क्षेत्रों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आप जानने का प्रयास करिए कि पैंगोंग त्सो लेक आपका है क्या। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करें आप लोग। ठीक है, देखिए ये पैंगोंग त्सो का मतलब क्या होता है, शो का मतलब देखिए TSO, जैसे सुनामी लिखते हैं वैसे ही भी ये भी आपका। ठीक है, इसका अर्थ होता है उच्च घास भूमि पर झील। ठीक है, यानी कि उच्च घास भूमि पर झील यानी कि हाई ग्रासलैंड लेक इसका मतलब है। और यहाँ पर जो आपकी लेक है ये लद्दाख में 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लैंडलॉक झील है। और दूसरी खासियत इसकी क्या है, यह एक आपकी लैंडलॉक झील है। लैंडलॉक का मतलब होता है कि स्थल रुद्ध होता है। कैसा होता है, स्थल रुद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बात करें हम, देखिए विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील भी है। ठीक है, यानी कि अगर बात करें कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, तो हम सीधी सी बात करेंगे आपकी पैंगोंग त्सो लेक है आपकी। ठीक है, अगले अगर हम प्रश्न की चर्चा करें तो इसका 1/1 जो पार्ट है वो भी भारत के पास है और लगभग ये 45 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसके बाद में जो 2/3 हिस्सा है वो किसके पास है, चाइना के पास है और चाइना इसमें अपना कवरेज करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें जो LAC रेखा है इसी के बीच में यहाँ से निकलती है, जो यानी कि जो आपकी ये बनी हुई झील है इसमें बीच से भी आपकी LAC लाइन गुजरती है। इसके बाद में अगले अगर हम बात करें तो चुशूल जो घाटी है, कौन सी घाटी है भैया, चुशूल घाटी के रास्ते में आती है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, लद्दाख और लेह जिले का एक ये चुशूल गांव है जिसमें से 1962 में चाइना ने इसमें अटैक किया हुआ था, अभी मैंने आपको बताया है इसके बारे में। ठीक है, और यहाँ पर भैया रेजांगला एक दर्रा भी स्थित है जहां पर एक भैया आपके यानी कि बहुत ही मतलब गौरवान्वित जो सैनिक थे यहाँ पर मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए थे उस समय जो लड़ाई हुई थी 1962 में। तो मेजर शैतान सिंह को भी आप लोग याद करें जरूर। ठीक है, तो आगे इसकी कहानी आगे लेकर के चलते हैं, आप यहाँ पर समझने का आप लोग प्रयास करें। देखिए यहाँ पर ध्यान से मैंने यहाँ पर एक लेक बनाई हुई है, यही आपकी पैंगोंग त्सो लेक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पैंगोंग त्सो लेक। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्या है, ये जो इंडिया का पार्ट है इसके बाद में ये जो चाइना का पार्ट है। ठीक है, इसको ऑक्साई चीन कहा जाता है क्योंकि मैं इस पार्ट को ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ ऑक्साई चीन के बारे में। ठीक है, इसके बाद में आगे समझने का आप प्रयास करें। यहाँ पर फिंगर 8 बने, ये फिंगर का क्या मतलब है, अरे भाई मतलब इस तरीके से जगह बनी होती है आपकी इस तरीके से। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब झील है तो एकदम सर्किल में होगा, ऐसा भी नहीं होता है, तो इस तरीके से बना हुआ है, इन चीजों को फिंगर कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पर बना हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से 8 फिंगर बने हुए हैं, तो इन्हीं को फिंगर 8 कहा जाता है, जिनमें से 1 2 3 4 फिंगर तक भारत का अधिकार है। यहाँ पर भारत पेट्रोलिंग करता है, भारत अपने बेस कैंप भी बनाए हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद में 5 6 7 8 फिंगर तक इसमें चाइना अपना अधिकार जमाता है, लेकिन भारत के सेना इसको पूर्णतः अपना बताती है कि फिंगर 8 तक हमारा अधिकार है, हमारा कब्जा है। लेकिन है क्या, यहाँ पर फिंगर 8 तक यहाँ पर चाइना का जो पूरा प्रभुत्व रहता है, यहाँ चाइना देखता है, अपना पूरा सेटअप सिस्टम देखता है। इसके बाद में जो यानी कि चाइना यहाँ पर रूट का इस्तेमाल करता है, जैसे देखिए एक ये चाइना जगह है जिसका नाम है
कोरंग फोर्ट, ठीक है। इसके बाद एक नीचे जगह है रुटोंग, ये आपका लिखा है मेन वेस्ट, ठीक है। ये दोनों चाइना के ही वेस्ट बने हुए हैं। तो चाइना पहले आने जाने के लिए क्या काम किया करता था, इधर से घूम के आता था। तो जब ये घूम के आता था तो इसको कई सारी दूरी कवर करनी पड़ती थी, लेकिन आज की डेट में क्या है, यहाँ पर ये एक ब्रिज का निर्माण भी करने वाला है। ये ब्रिज की लोकेशन दी गई है, तो ब्रिज का निर्माण करने वाला है। जब ये ब्रिज बना लेगा, और हाँ एक ट्वीट और आया है आज ही कल की डेट में, उसमें ट्वीट में कहा गया है, इसमें भी आपके यानी कि ये आपके देखिए गांधी जी फिर से याद आ रहा है। राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी जी क्या कहते हैं इस ट्वीट में, तो राहुल गांधी कहते हैं पीएम साइलेंस, यानी कि पीएम जो है प्रधानमंत्री है, ये अपनी चुप्पी तोड़े, जिसमें से बताया गया है कि भैया कि फिर से यानी कि जो चाइना है वो हमारे हिस्से में एक ब्रिज का निर्माण भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल रियल कंडीशन अगर देखी जाए तो ये जो ब्रिज है ये भारतीय जगह पर नहीं बना हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूं, ये भारतीय जगह पर नहीं बना हुआ है। ये जो ब्रिज बनाया जा रहा है ये फिंगर 8 के चाइना अपने इधर 20 किलोमीटर और उधर ही बना रहा है। यानी कि कहने का मतलब है लेट मींस ये आपका जगह है, लेट में हाँ ये आपका एलएसी बना हुआ है, यहाँ से 20 किलोमीटर अंदर, यानी कि अपनी ही जगह में, चाइना अपनी ही जगह में 20 किलोमीटर अंदर ये ब्रिज बना रहा है। तो ये अफवाहों से आप लोग बचें और क्लियर नोटिफिकेशंस को देखते रहें और बने रहें मेरे साथ में, ठीक है। आगे आप समझ रहे हैं और एक और प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ पर फिंगर 4 देख लिया, फिंगर 5 8 देख लिया, ठीक है। होता क्या है, ये जो पेट्रोलिंग करने आते हैं यहाँ तक चले आते हैं, ये पेट्रोलिंग करने अंदर तक जाते हैं, ठीक है। 135 किलोमीटर की कुल लंबाई इसके झील की है और 2/3 हिस्सा चाइना के पास है, 1/3 हिस्सा भी अपने प्यारे भारत के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यू रूट बनाएगा और ये ब्रिज बना रहा है, तो वहीं से आप ये मतलब ये आ सकता है, जिसमें से इसको जो फायदा होने वाला है वो आप समझने का थोड़ा प्रयास करें। 200 यानी कि 200 की जगह है, अब ये 50 किलोमीटर के रास्ता ही तय करेगा। पहले इसको 200 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, अब ये 50 किलोमीटर का ओनली रास्ता तय करेगा। फॉरवर्ड पोर्ट तक 2 घंटे पहले ये पहुंच सकता है, ठीक है। 150 किलोमीटर की इसकी दूरी कम हो जाएगी और 6 घंटे इसको कम समय लगेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक था जो आपने समझने का प्रयास किया है। इसमें आपको 2 टॉपिक समझाए गए। पहला टॉपिक समझाया गया चीन ने गलवान घाटी में फहराया अपना झंडा, तो इसको भी मैंने जस्टिफाइड कर दिया। इसके बाद में दूसरा जो टॉपिक था कि चाइना ने अपना एक ब्रिज बनाया हुआ है, इस ब्रिज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिंगर 8 के उस साइड ये आपका 20 किलोमीटर क्षेत्र को छोड़ करके